नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर क्लासेज के अंदर आज मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ विविध। बहुत ज़्यादा कमेंट में आ रहा था लोगों का कि सर ये टॉपिक पढ़ाएं। ये भी काफ़ी लंबा चलेगा ये टॉपिक। और पहले तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन ध्यान रखें इसके लॉजिकल आपको दिमाग में कैसे फीड करना है कि आपको पेन भी नहीं चलाने दूंगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर। पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ की जो कैलकुलेशन है वो आपको दिमाग के अंदर कैसे फीड करना है वो तरीका सीखना है। पेन चला के तो लोगों ने बहुत किया है, लेकिन बिना पेन चलाए सेकंडों में 2-2, 3-3 सेकंड बिल्कुल ऑप्शन के देखकर, और या फिर वैसे आपको बिना लॉजिकल देखो कैसे करना है। वैसे मैं आपको ट्रिक्स दोस्तों मैं आपको बहुत बता दूंगा, एक नहीं आपको एक से बढ़कर एक तरीका बहुत है। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे तरीका वही चलेगा जो बिना पेन चलाए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। यहाँ पे जो भी फॉर्म जो लगाए जाते हैं कि यहाँ पे ध्यान रखना कि बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है। एक मैं दौड़ की बात कर लेता हूँ। दौड़ना सभी को आता है, दौड़ना दोस्तों सभी को आता है। 1600 किलोमीटर की दौड़ है। यदि आप दौड़ रहे हो तो दौड़ना, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है, दौड़ते सभी हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो समय से पहले आता है या फिर समय पे आता है। वही बात इस पढ़ाई के अंदर है। यदि आप समय से पहले, पढ़ना सभी को आता है, क्वेश्चन करना सभी को आता है, आप ये दिमाग से निकाल देना कि नहीं सभी को आता है। आप नहीं, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं। ग्रुप डी में दोस्तों इतने फॉर्म बढ़ते हैं, जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतने तो अपनी इंडिया से फॉर्म लगते हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतने तो अपन ग्रुप डी के अंदर फॉर्म लगते हैं। ध्यान रखें। तो आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, क्योंकि समय कैसे करना है मैं ट्रिक्स आपको बहुत बता दूंगा, लेकिन तरीका वो यूज करना है जो बिना पेन चलाए। पहले मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं जो लोग कोचिंगों में पढ़ाते हैं वो तरीका, फिर मेरा लॉजिकल देखना कि आपको कैसे अचीव करना है। क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा के आए, मैथ के क्वेश्चन है वो भी हल करेंगे, रीजनिंग के भी हल करेंगे, लेकिन बिना पेन चलाए हल करना है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं जानवरों लेके आता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास में जो फर्स्ट है, किसी व्यक्ति के पास में, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन बुकों में मिल जाएगा। पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन मेरे को पता है कि जो सभी को आता है, लेकिन आगे क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा तो लोग वहां से सूत्र से फंस जाएंगे, इसलिए मैं आपको छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं। फिर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करूंगा, आपको दिमाग में कैसे फीड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय और मुर्गी हैं, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय और मुर्गी हैं, यदि सिर गिनते हैं तो 15 हैं, तथा पैरों की संख्या 50 हैं, तो बताओ गाय कितनी। एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया है सबसे पहले। कुछ लोगों ने इसको कर भी लिया होगा, क्योंकि सर ये क्वेश्चन क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को पता है लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर से मैं इसी क्वेश्चन से, क्योंकि मैं यहाँ पे यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा जो आप सूत्र से करेंगे, मैं ऐसी संख्या लिखूंगा जो न तो कटेगी और पैर कभी टुकड़ों में आता भी नहीं है, या फिर जानवर के ऐसे तो है नहीं 3 पैर आ गए, वो सूत्र से जो बंदे जो कर रहे हैं, मैं ऐसी संख्या लिखूंगा जो इससे काटा पीटी होगी नहीं और वो सूत्र आपका फेल हो जाएगा, जो भी तरीका लगाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार लॉजिकल पढ़े। जो कोचिंगों में कैसे पढ़ाया जाता है वो एक तो एलिगेशन या मिश्रण से पढ़ाते हैं आपके पास में। तो देखो दोस्तों, पहले मैं मैथ का तरीका बता देता हूं, फिर मैं लॉजिकल बताऊंगा। लॉजिकल के लिए आपको वेट करना होगा। जैसे मान लो आपके पास में गाय और मुर्गी है, आपके पास में दोस्तों क्या है, गाय और मुर्गी है। सिर गिनते हैं तो कितने हैं, 15। जैसे मान लो दोस्तों 15 ही मैंने गाय मान लिया और 15 ही मैंने क्या मान लिया, मुर्गी। एक बार वेट करें लॉजिकल का, 15 ही गाय मान लिया और 15 ही मैंने मुर्गी मान लिया। जैसे मान लो 15 गाय होती और गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो मैंने 4 से गुणा किया तो कितने हो गए, 60 पैर। यदि अपने पास मुर्गी नहीं होती, केवल गाय होती 15, तो गाय यदि XY नहीं मानना आपको, यानी कि गाय के 4 पैर होते तो हो गए 60। यदि आपके पास में 15 गाय नहीं होती, केवल मुर्गी मान लिया, तो मुर्गी 15 माना तो इसके 2 पैर होते, तो कुल टोटल कितने पैर होते, 30। गाय होती तो 60, मुर्गी है तो 30।
लेकिन कुल टोटल पैर है कितने 50। मिश्रण में अपन ऐसे करते हैं, दोनों का अंतर कितना होगा 10, इसका अंतर कितना होगा 20। इसका भी मैं लॉजिकल बताऊंगा तरीका क्या होता है। मिश्रण का मैं टॉपिक लूंगा यहाँ पे, तो मैं आपको ये क्यों होता है कोई टीचर नहीं बताएगा, लेकिन क्यों होता है इसका मैं रीजन बताऊंगा। 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पे अनुपातों का योग, तो यहाँ पे अनुपातों का योग होगा 2 + 1, लेकिन यहाँ पे कितना होगा 3। लेकिन दोस्तों ये तरीका आजमाना नहीं है। यदि आपको गाय का पता लगाना है तो गाय का, यदि आपको पता लगना तो गाय का अनुपात कितना है 2, तो 2 और कुल टोटल अपने पास में कितने 3 जानवर, लेकिन है कितने कुल टोटल 15। तो इसको काटेंगे कितना होगा 5, 5 दूनी 10, तो गाय तो कितनी होगी आपके पास में 10। यदि आपके पास में मुर्गी की बात करते हैं तो 1, ठीक है 1/3 × 15, तो इसको काटेंगे कितना होगा 5, 5 एकम 5, तो 15 आपके पास में क्या होगी मुर्गी। पहला तरीका तो ये होगा। अब देखो टीचर हमेशा इसी क्वेश्चन के अंदर घुमा घुमा के कर देंगे, आपको बेवकूफ़ जरूर बनाएंगे, लेकिन टीचरों के पास में कुछ भी नहीं होता, इसी से शॉर्ट और बना देंगे, थोड़ा सा हल्का बना देंगे। थोड़ा सा हल्का क्या बनाएंगे, देखो गाय और मुर्गी है, तरीका वही है। तो जैसे 15 और 15, इसके 4 पैर होते, इसके 2, ये हो गए 60, यहाँ पे 30, 50, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, दोनों को काटते नहीं है। तो वो क्या बता देते हैं कि यदि आपको गाय पूछे तो दोस्तों यहीं 2 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 10, और यदि मुर्गी पूछे तो यहीं 2 का भाग दे दीजिए, कितना होगा 5। तो टीचर यहाँ पे आपको बता देता है कि यहाँ पे बस 2 का भाग दे देना। क्या यहाँ पे क्या ऐसी संख्या भी आ सकती है, 2 का भाग क्यों दिया, 3 का भी तो दे सकते हैं, 4 का भी तो भाग दे सकते हैं। स्टूडेंट इस बात को पूछते नहीं है कि सर 2 का ही क्यों भाग दिया, यहाँ पे 3 का भी तो दे सकते हैं, भाई 5 का भी तो दे सकते हैं। तो इसका रीजन मैं बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये भी जो भी अंतर आता है पैरों का अंतर आता है। तो गाय के कितने पैर होते हैं 4, मुर्गी कितने पैर होते हैं 2, तो दोनों पैरों का अंतर कितना होगा 2। इसलिए अपन यहाँ पे इसका पैरों का अंतर लेकर भाग दे, क्योंकि पैरों का अंतर है इसलिए यहाँ पे जानवर आ जाते हैं। फिर इससे भी शॉर्ट टीचर एक और बता देते हैं। फिर मन में स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि वाह वाह सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 5 तरीका बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये तरीका नहीं है, इसी का ही खेल रचाया हुआ है अपने आप में टीचर हावी रखने के लिए। और स्टूडेंट एक बार पढ़ाते समय यदि टीचर को ये बोल दिए कि क्लास के अंदर वाह वाह सर बहुत अच्छा शानदार पढ़ाते हो, तो टीचर ऑटोमेटिक अपने आप में हावी हो जाता है, वाह मेरे सिवाय और कोई नहीं पढ़ा सकता। लेकिन नहीं, जमाना बदल चुका है दोस्तों, ये 20 साल पुराना तरीका चल रहा है अभी। मैंने आपको घड़ी में बताया था, घड़ी में 20 साल पुराना, लेकिन मैंने आपको पेन नहीं चलाने दिया था, वहाँ पे सूत्र लगाने की जरूरत नहीं थी। स्टार्टिंग में आती है अपन विपरीत के अंदर, वहाँ पे लोग सूत्र। अब इसी से छोटा क्या बना देंगे, जैसे मान लो आपको गाय पूछा है, तो जैसे मान लो गाय पूछा है तो मुर्गी के पैर से गुणा करते हैं, मुर्गी पूछा है तो गाय के पैरों से, दोनों को विपरीत गुणा करते हैं। यदि गाय पूछा है तो मुर्गी के पैरों से गुणा करो, तो कितना, मुर्गी कितने पैर, तो 2, कुल कितने हो गए 30, और कुल टोटल पैर है कितने 50। यहीं दोनों का अंतर कितना आएगा 20, और यहीं 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 20 के अंदर 2 का भाग दिया दोस्तों, कितना आएगा 20 के अंदर 2 का भाग कितना है 10। यदि आपको मुर्गी पूछना है तो कुल टोटल 15 है, मुर्गी पूछे तो गाय के पैरों से गुणा करते हैं 4, तो कितने हो गए 60, और कुल टोटल 50 है, दोनों का अंतर कितना हो गया 10, और यहीं 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 5। फिर लोगों की ये सोच और भी हो गया, फिर भी लोगों के मन में आता है वाह वाह सर ने बहुत अच्छा शानदार पढ़ा है। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन में उलझाऊंगा यहाँ पे, ये तरीका काम का नहीं है आपका। मैं आपको लॉजिकल माइंड में कैसे फीड करना है वो तरीका आपको सीखना है। मैं ऑप्शन से बता सकता हूँ इसको, ऑप्शन में ये गाय इतना मान ली तो मुर्गी इतनी, तो ऑप्शन से भी यदि आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें। अब देखो दोस्तों, मैं लॉजिकल कैसे बता रहा हूँ, लॉजिकल माइंड में ध्यान से समझना दोस्तों, इस लॉजिकल को मैं माइंड में फीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं लॉजिकल कैसे बता रहा हूँ कि आपके पास में जानवर कितने हैं 15। ध्यान से समझना, मैं सिक्के वाले क्वेश्चन और यहाँ पे मैथ के में बहुत क्वेश्चन अप्लाई करूंगा इसी के अंदर, इसी लॉजिकल से आपको बिना पेन चलाए, यानी ट्रेन के ऊपर भी होगा, इतना किलोमीटर से गया इतने किलोमीटर से आया, पूरे क्वेश्चन इसी से मैं बताने वाला हूँ, लॉजिकल आपको फीड करूंगा। जानवर कितने हैं 15,
पैरों की संख्या कितने 50। लेकिन जानवर नहीं, मैं कक्षा की मैं बात कर लेता हूँ, मैथ का क्वेश्चन बना लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में कक्षा के अंदर कुल टोटल 15 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी दोस्तों 15। ध्यान से समझना जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, 15 विद्यार्थी हैं मेरे पास में, कुल टोटल 15 विद्यार्थी हैं और कुल मेरे पास में पेनों की संख्या है 50। मेरे पास में पेन कितने हैं दोस्तों 50 है। विद्यार्थी कितने हैं 15 हैं। प्रत्येक लड़की को 4 पेन बांटना है। प्रत्येक लड़की को कितने पेन बांटना है 4, और प्रत्येक लड़के को 2 पेन बांटना है। तो बताओ दोस्तों लड़के कितने होंगे, लड़कियां कितनी होंगी। लैंग्वेज सिर्फ मैथ का है, लोग घूम जाते हैं मैथ आ गई, नहीं दोस्तों, रीजनिंग ही मैथ है, मैथ ही रीजनिंग है। तो ध्यान से समझना, मेरे पास में यदि 15 विद्यार्थी हैं, पेन 50 है, तो मैंने दिमाग क्या लगाया कि 15 विद्यार्थी 50 पेन हैं, लड़के को 2 पेन बांटना है, लड़कियों को 4 पेन बांटना है। तो मैंने सबसे पहले दिमाग क्या लगाया, सबसे कम किसको बांटना है, लड़कों को। किसको बांटना है, लड़कों को। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हैं, 15 विद्यार्थी हैं तो मेरे पास में पेन 50 है। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों 2-2 पेन बांटा, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। मैंने 15 विद्यार्थी के अंदर मैंने 2-2 पेन बांट दिया। 15 में यदि मैंने 2-2 पेन बांटा है दोस्तों, 50 पेन थे, 15 में मैंने 2-2 पेन बांटा तो कितने बच गए 30। दिमाग का यूज इस्तेमाल करना है, आपको दिमाग को खोलना है। 30 पेन यदि मैंने बांट चुका है तो मेरे पास में दोस्तों पेन कितने बच गए 20। यदि 30 बांट दिए तो मेरे पास में पेन कितने बच गए 20। कितने बच गए 20। तो दोस्तों ये 20 पेन हैं किसके, ये 20 पेन हैं किसके दोस्तों, आपको पता लग गया होगा क्योंकि लड़कियों को 2-2 पेन ही बांटा पे। लड़कियों को कितने पेन बांटे हैं 2-2, तो 2-2 और बांटेंगे। लड़कियों को यदि 2-2 पेन और बांटेंगे, 20 पेन और हैं, तो मैं लड़कियों को यदि मैं 2-2 पेन और बांटूंगा तो ये 20 पेन 2-2 और बांटूंगा तो कितने में बटेंगे 10 में। तो मेरे पास में 10 में बटेंगे तो लड़कियां तो कितनी होगी 10, जो लास्ट में शेष बचेगा। क्या बात समझ में आ रहा है, लड़कियां तो कितनी हैं 10, तो लड़के कितने होंगे 5, क्योंकि कुल टोटल विद्यार्थी कितने हैं 15। लॉजिकल आपके समझ में आया होगा। यदि अब मैं यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूं, गाय और मुर्गी यदि गिनते हैं, कुल टोटल जानवर 15 हैं, पैरों की संख्या 50 है, तो बताओ गाय कितनी। तो आपको करना कैसे है कि कुल टोटल 15 जानवर है तो मुर्गी के 2 पैर, गाय के 4, तो सबसे पहले 2-2 पैर बांटो। कितने पैर बांटना है, सबसे कम बांटना है हमेशा। तो 15 चाहे गाय हो चाहे मुर्गी हो, मैंने इसमें 15 जानवरों में मैंने 2-2 पैर बांट दिए, तो 2-2 पैर बांटे तो कितने बच गए 30। तो मेरे पास में पैर कितने बच गए 20। ये 20 पैर हैं किसके, गाय के। तो दोस्तों 2 ही पैर हैं अभी। अब 2-2 और बांटेंगे गाय को, तो गाय को यदि मैं 2-2 और बांटूंगा तो कितने में 2-2 को पहले 2-2 पैर मैंने बांट दिए, 2-2 और बांटूंगा तो कितने बटेंगे 10। तो 10 तो दोस्तों मेरे पास में क्या होगी गाय, और मुर्गी कितनी होगी फिर 5, क्योंकि कुल टोटल जानवर कितने होने चाहिए 15। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं यहीं पे बोर्ड के ऊपर, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है, यदि किसी व्यक्ति के पास गाय और मुर्गी है, यदि सिर गिनते हैं तो 30 है और पैरों की संख्या 100 है, तो बताओ गाय कितनी है। क्वेश्चन ये है, दिमाग में आपको फीड करना है। सिर गिनते हैं तो 30 हैं, पैरों की संख्या 50 है, तो गाय कितनी है। तो देखो दोस्तों जल्दी से आपको करना है, यदि गाय के 4 पैर मुर्गी 2, तो यानी सबसे पहले 2-2 पैर बांटेंगे। 30 में यदि मैं 2-2 पैर बांटूंगा, 30 में यदि 2-2 पैर बांटूंगा तो कितने बट गए 60, बचे कितने 40। ये 40 पैर हैं किसके, ध्यान रखना। यदि मैंने 60 बांट दिया तो मेरे पास में बच गए 40, तो मैं 2-2 और बांटूंगा। तो क्योंकि गाय के पहले जो भी मुर्गी और गाय थी मैंने 2-2 पैर बांटा है, तो गाय के अभी 2 ही पैर आए थे, 2-2 और बांटूंगा तो 60 तो बट गए, बचे मेरे पास में 40। 40 को यदि मैं 2-2 पैर और बांटूंगा, 2-2 पैर और बांटूंगा तो कितने में बटेंगे 20 के अंदर। तो जो भी ज्यादा जो पैर होते हैं वो लास्ट वाला आंसर आएगा। तो 20 तो आपके पास में दोस्तों क्या है गाय है। तो मुर्गी आपके पास में कितनी, कुल टोटल 30 है, तो मुर्गी आपके पास में कितनी होगी 30। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन की बात और कर रहा हूं, इसके बाद में मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं। आपको दोस्तों दिमाग में फीड करना है। देखो दोस्तों सिर गिनते हैं, ध्यान से देखना, सिर गिनते हैं तो 40 हैं, पैरों की संख्या आपके पास में 100 है,
तो बताओ अब की बार आपको पूछा गया है मुर्गी कितनी है। माइंड में करना है दोस्तों, पेन नहीं चलाना है, सिर्फ वहां पे बस सोचना है। सिर गिनते हैं तो 40, पैरों की संख्या 100 है, तो बताओ मुर्गी कितनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, तो मुर्गी और गाय हैं। अभी केकड़े वाला भी आएगा, ध्यान रखना कि आपको माइंड में कैसे फीड करना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले गाय और मुर्गी, मुर्गी 2 पैर हो तो सबसे पहले 2-2 बांटेंगे। 40 जानवर हैं, 2-2 पैर बांट दिया तो 2-2, 40 जानवर में 2-2 पैर बांट दिया तो कितने बच गए, 80। तो बचे कितने, 20। ये 20 पैर हैं किसके ज्यादा है, गाय के। तो गाय के यदि 20 पैर और रह गए तो मैं 2-2 तो पहले गाय को बांट दिया था, अब 2-2 और बांटूंगा, तो 2-2 और बांटूंगा तो कितने में बटेंगे, 10 में। तो 10 तो मेरे पास में क्या होगी दोस्तों, गाय। तो गाय कितनी होगी, 10। लेकिन गाय नहीं पूछा क्या है, मुर्गी। कुल टोटल 40 जानवर हैं, 40 जानवर में यदि 10 गाय हैं तो मुर्गी कितनी बच गई दोस्तों, 30। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड के ऊपर इससे थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूं, कैसे करना है देखें आगे। देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति के पास 10 जानवर है। एक व्यक्ति के पास कितने जानवर हैं, 10 जानवर हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्कुट खाता है। प्रत्येक जो कुत्ता को अपन को खिलाना है 6 बिस्कुट, और प्रत्येक बिल्ली को 5 बिस्कुट खाती है, और कुल बिस्कुट अपने पास में है 56। तो बताओ कुत्ते कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति के पास कुछ केकड़े और कुछ बैल हैं। केकड़े के नीचे पैर मिलेगा, 4 से ज़्यादा होगा जो भी जानवर होगा, आपको कोष्टक में जरूर मिलेगा, ध्यान रखना क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन है। कुछ केकड़े और कुछ बैल हैं, यदि सिर गिनते हैं तो 20 हैं, तथा पैरों की संख्या 100 हैं, तो बताओ केकड़े कितने हैं। एक बार खुद कोशिश करें दोस्तों, खुद प्रयास करें, फिर आपको मैं बताता हूं कैसा होगा। सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं। देखो कर लिया होगा सभी ने, तो मैं बता देता हूं। यहां पे सिर्फ लॉजिकल बात है, एक व्यक्ति के पास में 10 जानवर, ध्यान से समझना दोस्तों, एक व्यक्ति के पास में यदि 10 जानवर हैं, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्कुट खाता है, प्रत्येक बिल्ली 5। तो पहले तो ये बताओ कि 5-5 बांटना है या 6-6 बांटना है। तो 5 कम है, तो 10 जानवर हैं तो सभी को पहले 5-5 बांटना है। कितने बांटना है, 5। और बिस्कुट है कितने अपने पास में, 56। तो 10 जानवर हैं, ध्यान से समझना इस बात को, 10 जानवर हैं तो सबसे पहले मेरे को 5-5 बिस्कुट बांटना है। कितने बांटने हैं दोस्तों, 5-5। तो सबसे पहले यदि मैंने 5-5 बांटा है तो 10 जानवर में 5-5 बांट दिए तो कितने बच गए, 50। तो बचे कितने हैं, 50 बांट दिया तो 56 में से 50 बिस्कुट बांट दिया तो मेरे पास में बचे कितने हैं, 6 बिस्कुट। कितने बिस्कुट बच गए दोस्तों, 6। अब ये 6 बिस्कुट हैं किसके, कुत्ते के, क्योंकि अभी तो कुत्ते को अपन ने 5-5 ही बांटा है। तो अभी 1-1 और बांटना है, तो 6 बिस्कुट हैं तो 5-5 अपन ने बांट दिया, तो 1-1 और बांटेंगे। तो 6 बिस्कुट में यदि अपन 1-1 बांटेंगे तो कितने बटेंगे, 6 में। तो 6 तो अपने पास में क्या हो गए दोस्तों, कुत्ते। और यदि बिल्ली की बात करता है तो कुल टोटल 10 जानवर, तो बिल्ली की बात करता है तो कितने होंगे, 4। ये 4 आपके पास में दोस्तों क्या होगी, बिल्ली। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके बिल्कुल बिना पेन चलाए समझ में आ गया होगा। कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, एक व्यक्ति के पास कुछ केकड़े कुछ बैल हैं, यदि सिर गिनते हैं तो 20। सिर 20 हैं, पैरों की संख्या 100 है, तो बताओ केकड़े कितने हैं। तो देखो दोस्तों, ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। यदि सिर यदि आपके पास में कुल टोटल यदि 20 हैं तो आपको क्या करना है, और केकड़े के 4 पैर हैं, बैल के केकड़े के 8 पैर है, बैल के 4, तो 4-4 बांटेंगे, 8-8 बांटेंगे। तो दोस्तों अपन 4-4 बांटेंगे। तो 20 जानवर के अंदर सिर यदि आपके पास में 20 हैं और यदि पैर यदि आपके पास में कितने हैं, 100 हैं, तो सबसे पहले 4-4 बांटेंगे। 20 में यदि अपन 4-4 बांटेंगे तो 20 में यदि 4-4 बांटेंगे तो यानी 4-4 बांटेंगे कितने हो गए, 80। 80 तो यदि अपन ने बांट दिया तो बचे कितने हैं, 20 पैर। बात समझ में आ रहा है। तो सभी क्योंकि 4-4 बांटना, अब की बार बैल के 4 केकड़े के 8, तो 4-4 बांट दिया अपन ने, 20 जानवर में 4-4 बांट दिया तो 80 बट गए, तो बचे अपने पास में कितने, 20। ये 20 पैर हैं किसके, केकड़े के।
क्या बात समझ में आया? 20 पैर है किसके? केकड़े के। अब केकड़े के पहले 4-4 तो अपन इसके साथ बांट दिया था सभी के साथ में, बात समझ में आ रहा है? और 4-4 और बांटेंगे तो 4-4 और बांटेंगे, 4 का भाग दो कितनी बार गया? 5। तो कहने का मतलब 4-4 और बांटेंगे तो कितने जानवर में बटेंगे? 5 जानवर में। तो केकड़े दोस्तों आपके पास में कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब देखो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना कितना भी आ सकता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। एक व्यक्ति के पास गाय, बैल, मुर्गी, पहले तो 2 ही जानवर थे, अब ऊपर कितने जानवर आ रहे हैं? 3 जानवर। गाय, बैल तथा मुर्गी हैं, सिर गिनते हैं तो आपके पास में कितने हैं दोस्तों? 45। कितने हैं? 45 हैं। और पैरों की संख्या कितनी है? 170। गायों की संख्या बैलों की संख्या की 3 गुनी है कि बैल जैसे मान लो 1 है तो गाय कितने हैं? 3। यानी जो भी आपके पास बैल आएंगे उसके 3 गुना कर देना है। तो बताओ गायों की संख्या क्या होगी? तो देखो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि आपके पास में वही लॉजिकल करना है, गाय, बैल और मुर्गी, ठीक है। कुल टोटल सिर गिनते हैं तो अपने पास में कितने हैं भाई? सिर गिनते हैं तो 45 और पैरों की संख्या कितनी आपके पास में? 170 हैं। तो बताओ गाय कितनी है, ये पूछा है। तो देखो इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 4, और दूसरी बात ये बोल रहा है इसकी कितने गुना है? 3 गुना है। माइंड में करना है, ऐसे नहीं पेन चलाना है। तो देखो दोस्तों इसके 2 पैर हैं तो सबसे पहले 2-2 पैर बांटेंगे, क्लियर है? तो 45 जानवर है, चाहे गाय हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे बैल हो, तो सबसे पहले दोस्तों अपन 2-2 पैर बांटेंगे। 45 जानवर के अंदर 2-2 पैर बांटा, कितने बट गए? 90 पैर तो अपने आपने बांट दिया। तो 170 में से 90 पैर बांट दिए तो बचे कितने? 80 पैर। कितने बच गए दोस्तों? 80 पैर। ये 80 पैर हैं किसके? गाय और बैल के। 80 पैर हैं किसके? गाय और बैल के। तो 2-2 बांट दिया तो जो 2-2 और जो पैर जो बच गए हैं वो गाय और बैल के बचे हैं। तो 80 में से यदि मैंने 2-2 और बांटूंगा तो कितने में बटेंगे? 80 में यदि 2-2 और बांटूंगा तो कितने में बटेंगे? 40 में। तो देखो दोस्तों 4 पैरों वालों का एक साथ निकाल लिया है। कुल टोटल 45 जानवर थे तो गाय और बैल तो कितने हैं? 40 हैं। कुल टोटल 45। तो मुर्गी तो कितनी है? 5। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैंने एक साथ 4 पैरों वालों को इस साइड में कर लिया और मुर्गी को इस साइड में। यहां तक दोस्तों किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन इसने ये बोला है कि गायों की संख्या, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, गायों की संख्या बैलों की संख्या से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कोई बात नहीं है, 3 गुनी है। तो आप एक चीज ध्यान रखें, ये इसका 3 गुना है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो 3 रे कितना होगा? 4। 4 का भाग देंगे तो कितना होगा? 10। 10 को 1 से गुना किया तो 10 को 1 से गुना किया 10, और 10 को 3 से गुना किया 30, तो ये तो होगा 10 और ये होगा 30। तो यहाँ पे तो 10 होगा और यहाँ पे कितना होगा? 30। क्या बात समझ में है? लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा क्योंकि वो मंद बुद्धि के हैं तो वो तो इसी हिसाब से करेंगे। जैसे गाय अपन ने 3 मान लिया, ये 1, तो क्योंकि ये इसका 3 गुना है, ऐसे करना नहीं होता है। तो 3 रे कितना होगा? 4। 4 रेशियो बराबर कितना होगा? कुल टोटल अपने 4 मान लिया और यहाँ पे है कितना? 40। कितने गुणा पर है? 10 गुणा पे है। तो 10 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 10, और 10 को 1 से गुणा करेंगे और 10 से गुणा, 3 को 10 से गुणा करेंगे कितने होंगे? 30। तो गाय पूछा है तो कितनी होगी दोस्तों? 30 होगी। आपको वैसे माइंड में करना था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। किसी व्यक्ति के पास मोर, तोते और बकरी हैं। मोरों की संख्या तोतों की संख्या से, ध्यान रखना मोरों की संख्या तोतों की संख्या के 2/3 भाग है। तो इसमें लोग यहां पे उलझाते हैं, यानी तोते की संख्या का कितना कौन है? मोर है। तो यानी इसका कितना बटा? 2/3। जो भी होता है इसके बीच में गुणा होता है, तो जो भी तोते हमेशा नीचे वाली संख्या माना जाता है, ये ध्यान रखना। इसकी संख्या का 2/3 भाग है। तो यदि तोते, हमेशा ध्यान रखना मैथ के अंदर ये 3 है तो ये कितना होगा? 2। ये ध्यान रखना।
क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मोर है और यहाँ पे तोते हैं और यहाँ पे क्या है आपके पास में, मोर हो गए, तोते हो गए, एक बकरी है। तो पहले तो देखो दोस्तों, इसको बाद में देखते हैं, 4 पैरों वालों को एक साइड में कर लेते हैं और इसको बकरी को, इसके 2 पैर वाले, ये 4 पैर वाले। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोला सिर गिनते हैं तो कितने हैं दोस्तों, सिरों की संख्या 30 हैं और पैरों की संख्या कितनी है, 70 हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने 2-2 पैर बांट दिए, क्योंकि इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 होते हैं, 2-2 पैर बांट दिए, कितने बांट दिए, 40। तो 2-2 पैर बांटे, सॉरी 2-2 पैर बांटे, इसमें 30 में 2-2 पैर बांटे, 60 बांट दिए, तो बचे कितने, 10। ये 10 पैर हैं किसके, 4 पैर वालों के, तो यानी बकरी के बच गए। तो मैं 2-2 और बांटूंगा तो कितने होंगे, 5। तो 5 तो पास में मेरे पास में क्या होगी, बकरी। फिर से देखें, 30 जानवर हैं, 2-2 पैर बांटा, 60 बट गए, बच्चे 10 पैर हैं किसके, जिसके ज़्यादा पैर होते हैं, ज़्यादा किसके हैं, बकरी के। तो बकरी के यदि मैं 2-2 और बांटूंगा, तो पहले 2-2 बांट दिया सभी के साथ, 2-2 और बांटूंगा कितने होंगे, 5 तो बकरी होंगी। तो कुल टोटल अपने पास में 30 जानवर है, तो मोर और तोते हैं कितने, 25। क्या इतनी बात आपके समझ में आई होगी। फिर आगे बोला है, अभी मैंने बताया था मोर तोतों की संख्या से 2/3 भाग है, तो तोते आपके पास में 3 हैं, तो इसका रेशियो बना लेंगे, इसका 3 है। तोते यदि आपके पास में 3 है तो मोर कितने हैं, 2। तो इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 कितने होंगे, 5। और यहाँ पे है कुल टोटल कितने, 25। कितने गुणा पर, 5 गुणा पे है, तो इसको यदि अपन 5 से गुणा करेंगे 10, और इसको भी यदि अपन 5 से गुणा करेंगे 15। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन यदि आपको पूछे मोर कितने हैं, तो मोर कितने हैं दोस्तों, 10 हो गए। तो इसमें और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त मैथ मुलझाने वाले क्वेश्चन हैं, जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति के पास में 25 रुपए है, कुछ 20 पैसे के सिक्के, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल सिक्के कितने, 80। तो बताओ 50 पैसे के सिक्के कितने। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा मैथ का लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है। रीजनिंग ही मैथ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको मैथ के तरीके से, फिर आपको बिना पेन चलाए वही लॉजिकल करना है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे। अब मेरे को एक बार बताओ, मैं पहले आपको एलिगेशन के हिसाब से मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो देखो यहां पे एक तो है आपके पास में 20 पैसे के और एक है 50 पैसे के। दोस्तों इसमें ध्यान से समझना, इसके बाद में मैं आपको लॉजिकल बताऊंगा। तो जैसे मान लो, और कुल सिक्के आपके पास में 80 है, तो 20 पैसे के सिक्के, यदि कुल टोटल 20 पैसे के सिक्के ही होते और 80 सिक्के ही होते, तो कुल टोटल कितने पैसे होते, 1600। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले गाय और मुर्गी वाला किया है, वैसे सेम टू सेम है। यदि आपके पास में कुल टोटल 50 पैसे के सिक्के होते और कुल 80 होते, तो कुल टोटल कितने होते, 8 पंजे 40, 4000 होते। क्या बात समझ में आ रहा, कितने होते हैं, 4000 पैसे। और लेकिन कुल टोटल है कितने आपके पास में, 25 रुपए। लेकिन यहाँ पे तो पैसे हैं, यहाँ पे रुपए है, तो रुपए को अपन किस में बनाएंगे, पैसे में बना लो। तो पैसे में बनाएंगे तो अपन इसको किससे गुणा करेंगे, 25 को 1 पैसे में 100, तो 100 से गुणा करेंगे तो कुल टोटल कितने होंगे, 2500 पैसे। बात समझ में आ रहा है। इस रुपए को मैंने यहाँ पे 100 से गुणा किया और 2500 पैसे हो गए। इसको दोनों का अंतर लेंगे थोड़ी देर में। देखो आपको लॉजिकल कितना शानदार बिना पेन चलाए अपन करेंगे। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो देखो दोस्तों इन दोनों का अंतर की बात करें, 401 5 से तो 900 हो गए इसमें, तो 900 का अंतर तो ये हो गया। और इन दोनों का अंतर कितना है, 1500। तो अपन काटेंगे 2 0 से 2 0, 3 से काटेंगे कितना होगा दोस्तों, 5, और 3 से काटेंगे कितना होगा, 3। तो अपने पास में कुल टोटल, इसमें अनुपातों का रेशियो आ गया, तो कुल टोटल कितने हैं, 8 पैसे, यानी 8 सिक्के। लेकिन इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों, 80। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 80। लेकिन ये कितने गुणा पर है, 10 गुणा पे। कितने गुणा पर है, 10। तो 50 पैसे के सिक्के बोला है, तो इसके 3 गुणा, क्योंकि 10 गुणा है तो प्रत्येक वैल्यू 10 गुणा होगी, तो 50 पैसे के सिक्के तो कितने होंगे, 30। ये आपका आंसर होगा। यदि आपको 20 पैसे के सिक्के पूछता तो इसको भी अपन 10 से गुणा करेंगे, तो कुल टोटल कितने होंगे, 50। लेकिन आपको क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे दोस्तों, 30।
ये ध्यान रखना है। लेकिन देखो दोस्तों, अपने इस विधि से करेंगे, ये तो एक मैथ की कैलकुलेशन हो गई, आपको एक माइंड में पता लगाना है। जैसे अभी मैंने अपने दो दो पैर बांटा, सबसे कम बांटना है, तो देखो दोस्तों इसको वही तरीका आजमाना है। यदि जैसे मैंने अभी बोला था, यानी सिर गिनते हैं तो 15 हैं, लेकिन सिर की जगह तो क्या आ गए, सिक्के। सिक्के आपके पास में, ध्यान से समझना, सिक्के कितने दोस्तों, 80। बात समझ में आ रहा है। फिर यहां पे जैसे पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या की जगह 25 रुपए आ गए, तो यानी कि 25 रुपए जो भी है, यहां पे रुपए की बात करें तो ये कितना हो गया, 2500। बात समझ में आ रहा है, उसकी जगह। लेकिन यहाँ पे जैसे 2 पैर वाले 4 पैर वाले थे, यहाँ पे 20 पैसे, यहाँ पे 50 पैसे आ गए। तो देखो दोस्तों सबसे कम, तो मेरे को ये बात बताओ कि यानी कि कुल टोटल आपके पास में 2500 रुपए है, और इसमें से 20 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के, तो सबसे पहले 20 पैसे के बांटेंगे या 50-50 के बांटेंगे। कम पैर वाले जैसे 2 और 4 था तो 2-2 पैर बांट रहे थे, तो अब इसमें कितने बांटेंगे, 20-20। मेरे पास में यदि 20-20 पैसे के यदि सिक्के होते, 20 पैसे के कुल टोटल 80 सिक्के होते, तो यानी कि कुल टोटल मेरे पास में जो भी है 80 यदि है तो 20-20 के बांट दिए, और यदि 80 है तो कुल टोटल कितने बढ़ते, 1600। ध्यान रखो, फिर से मैं बता रहा हूं, यानी कि 80 सिक्के हैं, मैं 20-20 के बांटता हूं तो कुल टोटल कितने बढ़ते दोस्तों, 1600 सिक्के बढ़ते। कितने हैं, 1600, लेकिन है कितने, 2500। तो 2500 में से 1600 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 900। ये 900 किसकी वजह से है, क्योंकि इसमें से 20-20 के तो पहले ही निकल गए, तो ये किसकी वजह से है, 30 पैसे की वजह से। जैसे अपन ने इसमें एक था, यानी कि 2 पैर वाले 1 4 पैर वाले थे, 2-2 बांट दिया, तो इसमें 2-2 तो इसके साथ तो बट गए थे, लेकिन शेष कितने रह गए थे, 2-2। पहले अपन 2-2 बांटा, फिर शेष रह गया, तो फिर 2-2 बांटा तब भी। तो इसी प्रकार अपन ने 20-20 के बांट दिए, तो यानी इसमें से 20 बढ़ गए, तो यानी कि इसमें 20-20 के बट गए, तो बच गए कितने, 30 पैसे, क्योंकि यहाँ पे भी एक तो 20 पैसे का 50 पैसे का है, तो यानी 20 तो है इसमें, प्लस 30, तो शेष कितने के रह गए, ये किसकी वजह से है, 30 पैसे की वजह से। तो यानी कि यहाँ पे इसके अंदर भाग देंगे तो कुल टोटल जो भी होगा वो ज़्यादा का वैल्यू होगा, तो इसको काटेंगे, कितने होंगे, 30। तो इसका मतलब जो भी मैंने आपको ज़्यादा पैरों वालों का आंसर आया था, तो इसमें ज़्यादा पैसों वालों का आंसर होगा 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 30। 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे दोस्तों, 30। तो कुल टोटल 80 सिक्के थे, तो 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50। ये आपका आंसर होगा। ये लॉजिकल होगा, ध्यान से रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल। एक बार अपन माइंड में एक बार वीडियो और देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। इसी प्रकार का अब की बार जो क्वेश्चन क्या होगा कि क्वेश्चन ये होगा कि जैसे मान लो किसी कोई भी परीक्षा है, यानी सही के इतने अंक मिलते हैं, गलत के इतने अंक मिलते हैं, काट लिया जाता है जो, या फिर मजदूरी है, तो यानी कुल कितनी % सही किए, कुल कितने गलत किए। लेकिन अब की बार ये तो दोनों प्लस में हैं, लेकिन एक बार गलत हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन दोस्तों उसको भी आपको बड़े आसान तरीके से लॉजिकल से सिखाऊंगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो दोस्तों, ये रेलवे के अंदर 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, एक बार एसएससी में आ चुका है। यही क्वेश्चन है, ये रीजनिंग है, कभी आप इसको मैथ का नहीं समझना है। एक व्यक्ति 30 दिन कार्य करने का एक ठेका लेता है, यानी कि मैं इस कार्य को मैं कितने दिन में कर दूंगा, 30 दिन में। यदि वह प्रत्येक दिन कार्य करने पर 10 रुपए, यानी प्रत्येक दिन कार्य करने पर कितने रुपए मिलते हैं, 10 रुपए। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तथा यदि छुट्टी करने पर 2 रुपए काट लिए जाते हैं, 2 रुपए काट लिए जाते हैं, और उसको कुल टोटल कितने रुपए प्राप्त होते हैं एक महीने बाद में, 216 रुपए। तो बताओ उसने कितने दिन कार्य किए, तो बताओ उसने कितने दिन कार्य किए। कहने का मतलब 30 दिन का मतलब एक महीने का ठेका लेता है ये, और उसको कुल टोटल 200 रुपए प्राप्त हुए, और काम भी किया, छुट्टी भी कर लिया 30 दिन में। यदि छुट्टी किया तो सीधी सी बात है कि यदि 30 दिन कार्य करता है 10 रुपए मिले तो 300 रुपए, लेकिन मिले हैं 216, तो छुट्टी तो किया है। तो देखो दोस्तों, एक बार मैथ के तरीके से, फिर आपको पेन नहीं चलाने दूंगा इसको, तो ये तो 2 सेकंड में काम है। तो देखो दोस्तों, यदि एक तो आपके पास में कार्य है और एक आपके पास में छुट्टी है, यदि वो 30 के 30 दिन कार्य करता, ध्यान से समझना, यदि वो 30 के 30 दिन कार्य करता और एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं, 10 रुपए, तो कुल टोटल घर पे कितने रुपए लेके आते हैं, 300 रुपए।
बात समझ में आए। और यदि वो 30 के 30 दिन यदि छुट्टी मनाता और एक दिन के कितने रुपए काट लिए जाते हैं? 2 रुपए। तो 2 रुपए काट लिए जाते हैं तो कुल टोटल कितने रुपए का नुकसान होता? 60 रुपए का। क्या बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे कार्य करने के आपको 300 रुपए मिलते, यदि छुट्टी करता तो 60 रुपए, लेकिन आपको प्राप्त कितने हुए दोस्तों? 216 रुपए। ध्यान से समझना इसी बात को। इन दोनों का अंतर लेना है, इन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 84 रुपए। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों का अंतर कितना होगा? यहां पे लोग फंस जाते हैं। अंतर लेने का मतलब होता है 260, 216 में से 60 नहीं घटाना दोस्तों। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमेशा ये एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है, तो हमेशा ये जोड़ा जाता है। क्या माना जाता है? जोड़ा। क्योंकि यदि मैं आपको बोलूं कि यहां पे +5 और -5 का अंतर कितना होगा, तो अंतर का मतलब होता है दोनों का योग ही 10, यानी ये अंतर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 0 आता है, +1 +2 +3 +4 और -1 -2 -3 -4 तो -5 तक, तो दोनों का अंतर कितना है? 10 रुपए। कुछ लोग यहाँ पे इसको काट देते हैं, ये प्लस में और माइनस में 0 अंतर, गलत हो जाएगा। ये आर्ट्स वाले बंदे की कहानी है, लेकिन ध्यान रखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे 6 7 और यहाँ पे कितने हो गए? 2। बात समझ में आ रहा है? तो इसको काटे तो देखो ये दोनों 12 से करते हैं। 12 1 12 24 बारते 36 12 को टाड़ो 12 में 60 12 छणी 72 12 समतम 84। ठीक है, 12 से काटेंगे 12 12 24, 2 तो ये हो गया, बच गया 3 हो गया 36 12 3 36। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अनुपातों का योग कितना हो गया? 23 और 7 कितने होंगे? 30। और कुल टोटल कितने दिन का कार्य? 30 दिन का। तो कितने गुणा पर है दोस्तों? 1 गुणा पे है। तो इसको 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे, ये तो 7 दिन तो इसने छुट्टी किया है और कार्य कितने किया है? 23 दिन। यदि कार्य करने का पूछता है तो 23 दिन, छुट्टी का पूछता है तो 7 दिन। अब देखो दोस्तों, लॉजिकल माइंड में इस विधि से नहीं करना है। यदि इस विधि से ही करना है तो आपके पास में बुक बहुत है, कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। एक माइंड में बिना पेन चलाए देखो दोस्तों कैसे करेंगे। अब देखिए ध्यान से समझना, एक व्यक्ति 30 दिन कार्य करने का ठेका लेता है। एक आप सकारात्मक सोचे इस बात को कि यदि 30 दिन कार्य पे जाता और यहाँ पे छुट्टी नहीं मनाता तो 10 रुपए मिलते, एक दिन के 10 रुपए मिलते हैं। तो 30 दिन के कार्य पर जाता है, 10 रुपए मिलते, तो घर पे कितने रुपए लेके आता दोस्तों? 300 रुपए। सीधी सी बात है, 300 रुपए लेके आता। ध्यान से समझना, जैसे मैं कार्य पे जाता हूँ और एक दिन के 10 रुपए मिलते तो मैं घर पे 300 रुपए लेके आता, लेकिन मैं लेके कितने आया हूं? 216 रुपए। 300 रुपए मिलते लेकिन मैं घर पे 216 रुपए लेके आया हूं, तो यानी कि कितने रुपए कम पड़ गए दोस्तों? 84 रुपए। ध्यान से समझना इस बात को कि कितने रुपए कम पड़ गए? 84 रुपए। तो ये मेरे को ये बताओ, 84 रुपए कम पड़े हैं वो किसकी वजह से पड़े हैं? छुट्टी की वजह से। मैंने छुट्टी किया है। तो अब मेरे को ये बात बताओ कि एक दिन में, एक दिन के अंदर कितने रुपए का नुकसान हुआ? आप ये देखें, मेरे पास में नुकसान तो हो गया 84 रुपए का, लेकिन एक दिन में कितने रुपए का नुकसान हुआ? क्योंकि यहां पे ध्यान रखना कि 2 रुपए का नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहां पे 10 रुपए तो मिलते ही मिलते, और यदि मैंने छुट्टी और मना लिया तो जो मैंने कमाए तो 2 रुपए और कट गए। तो 2 रुपए और कट गए यहां पे, तो इसका मतलब 10 रुपए तो छुट्टी, ये नुकसान हो गया, नहीं गया तब। और जो कमाया था 2 रुपए का और नुकसान हो गया, तो 10 और 2 कितने रुपए का? एक दिन में कितने रुपए का नुकसान होगा दोस्तों? 12 रुपए का। ये जरूर ध्यान रखें, एक दिन के अंदर 12 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन कुल टोटल नुकसान 84। एक दिन में कितने रुपए का नुकसान होता है? 12 रुपए का।
तो जो नुकसान है तो इसका मतलब एक दिन में छुट्टी करने की वजह से, एक दिन की छुट्टी करने की वजह से 12 रुपए का नुकसान होता है। नुकसान हो गया 84, तो कुल टोटल इसमें भाग देंगे तो कितना 7। तो मैंने 7 दिन तो दोस्तों यहाँ पे क्या की है, छुट्टी। 30 दिन में यदि मैंने 7 दिन छुट्टी कर दी तो कार्य कितने दिन किया, 23 दिन। बहुत ही आसान तरीके से माइंड में फीड करना है, न कि आपको इस तरीके से। फिर से मैं बता रहा हूं, 30 दिन यदि मैं कार्य पे जाते एक दिन के 10 रुपए तो 300 रुपए लेके आता, लेकिन 216 ही मिले तो मेरे को प्राप्त कितने रुपए का नुकसान हो गया, 84 रुपए का। कितने रुपए का नुकसान हो गया, 84 रुपए का। ये अब कुल टोटल 84 रुपए, लेकिन एक दिन में कितने का नुकसान हुआ, 10 रुपए तो मिलते एक छुट्टी कर ली, तो इसका मतलब एक दिन में 12 रुपए का नुकसान हो गया। तो कुल एक दिन के 1200 रुपए और कुल टोटल 84 रुपए का नुकसान हो गया। तो इसके अंदर भाग देंगे तो इसका मतलब कुल टोटल 7 दिन मैंने छुट्टी की है, 30 में से 7 दिन छुट्टी की है, तो कार्य कितना किया, 23 दिन। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा वाला देखें अच्छी तरीके से। देखो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में 25 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न सही करने पर 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत करने पर 2 अंक काट लिया जाता है और कुल 90 अंक प्राप्त होते हैं। तो बताओ सही कितने किए या फिर गलत कितने किए। पहले तो मैं आपको वो तरीका सिखा देता हूं, फिर वो आपका लॉजिकल होगा। एक तो है दोस्तों आपके पास में सही और एक है गलत। यदि 25 के 25 यदि सही करके आता है, 1% के 5 अंक मिलते हैं, तो कुल टोटल कितने अंक प्राप्त होते, 125। यदि मैं 25 के 25 ही गलत करके आता, 25 के 25 ही गलत करके आता और कुल टोटल 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो मेरे पास में मेरे को कितने का नुकसान होता, 50 का। लेकिन मेरे को प्राप्त कितने हुए, 90। बात समझ में आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है, 35। इन दोनों का अंतर कितना है, ये अंतर, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो मैंने अभी बताया था दोनों का प्लस होगा, तो ये कितना होगा, 140। ऐसे नहीं कि 90 में से 50 घटा देंगे 40 कर देंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। अब यहां पे मैं काटता हूं 7 पंजे 35 और ये 7 से काटा 20, और काटना चाहो तो काट लो, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो यहाँ पे दोनों का योग कितना हो गया, 5, 5 रेशियो, यानी कुल टोटल 5 है। यहाँ पे परसेंट कितने, 25। तो कितने गुणा पर है, 5 गुणा पे है। यदि आपको गलत पूछता है तो 5 से गुणा करेंगे तो गलत कितने हो गए दोस्तों, 5, और सही कितने हो गए, इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे दोस्तों, 20। लेकिन आपको ये पूछा है तो 20 सही किया है। लेकिन इस बात से नहीं डरना, आपको इस तरीके से नहीं करना है, वही लॉजिकल करना है। दिमाग फीड करें, क्वेश्चन पेन नहीं चलाना, क्योंकि वहाँ पे सेकंडों में काम होता है। यदि मैंने सही भी लिखा है तो 1 सेकंड चला गया। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ माइंड में कैलकुलेशन क्या करो। किसी परीक्षा में 25 प्रश्न है, प्रत्येक सही करने पर 5 अंक मिलते हैं। सकारात्मक सोचो, यदि मैं 25 के 25 सही करके आता, 1% के मेरे को 5 अंक मिलते हैं, तो कुल टोटल मेरे को कितने अंक मिलते, 125। बात समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे को मिले कितने हैं, 90। लेकिन मिलने थे 125 और मिले हैं 90। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, गलत किया है। तो 125 में से 90 घटाओ तो कितने अंकों का नुकसान हो गया, कुल टोटल कितने अंकों का नुकसान हो गया, 35 अंकों का नुकसान हो गया। किसकी वजह से, गलत करने की वजह से। तो इसका मतलब 1% पे कितने का नुकसान हुआ। भाई आपको पता है कि एक तो 5 अंक जो मिलते थे वो भी चला गया, क्योंकि जो सही था उसके तो कटने थे, और 2 और काट लिए गए। तो इसमें से 2 काट लिए तो 1% पे कितने रुपए का नुकसान हुआ, एक तो ये काट लिया गया 5 और एक ये नुकसान हो गया। तो कुल टोटल कितने का नुकसान हो गया, 7 रुपए। 1% के ऊपर 7 रुपए का नुकसान हो गया और कुल टोटल नुकसान 35 अंकों का हो गया। तो 7 पंजे 35। बात समझ में आ रहा है, 7 पंजे 35। तो 5 अंक यानी 5% मैंने गलत कर दिया, 25 में से 5 गलत किया है, तो दोस्तों मैंने सही कितना किया है, 20। सही कितना किया है, 20। अब बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपके लिए, देखें आगे।
देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने केवल संख्या चेंज की है। किसी परीक्षा में 50% और प्रत्येक प्रश्न सही करने पर 8 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत करने पर 3 अंक काट लिए जाते हैं और कुल 990 अंक प्राप्त होते हैं। तो बताओ सही कितने किए। तो एक माइंड में करना है, 50% हैं और 50% एक अंक सही करने पर मेरे को 8 अंक मिलते हैं। तो कुल टोटल 50 के 50 करके आता और 1% के 8, तो 50 को मैं 8 से गुणा करूँ, 8 पंजे 40, तो मेरे को कितने प्राप्त होते दोस्तों? 400 प्राप्त होते हैं। लेकिन प्राप्त कितने हुए? 290। तो 290 प्राप्त हुए तो कितने अंकों का नुकसान हो गया? 110। बात समझ में आ रहा है? 110 अंकों का नुकसान हो गया। और इसका मतलब इसका 110 अंकों का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब गलत तो किया है अपन ने। सही बात है। तो गलत किया है दोस्तों, तो ध्यान से देखें। यदि 1% पे कितने का नुकसान हो गया? 8, तो ये कटेंगे 1% पे और 3 और सही वाले में से कटेंगे। 8 और 3 11। 1% के ऊपर कितने का नुकसान होगा? 11 का। 1% के ऊपर 11 अंकों का नुकसान होगा। लेकिन कुल टोटल नुकसान कितना हो गया? 110। तो इसको काटें कितने? 10। तो इसका मतलब 10% अपन ने क्या किया है? गलत किया। 10% ने अपने गलत किया है। तो दोस्तों अपन ने सही कितना किया है? तो यानी कुल टोटल 50 में से 10 अपन ने गलत किया, तो सही कितने किए हैं? 40। देखो दोस्तों, यहां तक यदि आपके समझ में आया है, और इससे भी शानदार लॉजिकल नेक्स्ट टाइप के अंदर मैं लेके आऊंगा, जो हाथ मिलाने वाले प्रश्न, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे। नॉर्मल तो देखो आपकी बुकों में मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग हाथ भी नहीं मिलाते हैं। या फिर अगला जो टाइप होगा, जैसे हाथ मिलाने वाले पेन देते हैं, कुछ लोग पेन नहीं देते हैं, कुछ बदमाश भी होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने देखे नहीं होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। यदि दोस्तों यदि ये आपको पसंद आया है ये वीडियो, यदि आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।